एक तरफ देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए हो, उसके साथ यूपी पुलिस खड़ी हो और राज्य में योगी की सरकार हो। अब क्या कोई पुलिस के बीच में जाकर आरोपी को छुड़ाने की हिम्मत कर सकता है? पहली बार ये आपका जवाब होगा सीधे सीधे ना। लेकिन झांसी में बिल्कुल यही हुआ। मुस्लिम मोहल्ले में मुस्लिम महिलाओं की भीड़ यूपी पुलिस और एनआईए से भी जाकर भिड़ गई। भीड़ आरोपी खालिद को छुड़वाने में कामयाब भी हो गई। जो लोग पूछते हैं इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कैसे एक मैसेज पर पूरी की पूरी भीड़ अरेंज हो जाती है, कैसे महिलाओं को आगे कर प्लानिंग की जाती है, उन्हें ढाल बनाया जाता है, उनको आज सब समझने के लिए इस रिपोर्ट को बेहद ध्यान से देखना होगा। छोड़ने जा रहे हैं। कोई महिला धमकी दे रही, कोई हमले की बात कर रही है, कोई ऊपर वाले से दुआ मांग रही है। लगभग हर किसी ने चेहरा ढका हुआ है, किसी की शक्ल कैमरे में रिकॉर्ड ना हो पाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये यूपी का झांसी है, जहां पर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आतंक विरोधी देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, वो झांसी पुलिस के साथ मुफ्ती खालिद अंसारी नदवी के घर पहुंची। घर की तलाशी ली गई, मुफ्ती खालिद के लैपटॉप मोबाइल की जांच की गई और जब एनआईए ने मुफ्ती खालिद को हिरासत में लेने का फैसला किया तो रास्ते पर मुस्लिम महिलाएं आ गई। कैमरे के सामने पुलिस वालों को पीटने की धमकी दी जा रही है। पुलिस वालों पर कैसे हमला करना है ये भी पहले से शायद बताया गया होगा। एनआईए को एहसास भी नहीं था जिसको वो पकड़ने आए हैं, उसे बचाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया गया था। जब घर के अंदर पूछताछ हो रही थी, उस वक्त मुफ्ती खालिद के घर के बाहर सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो गई। आगे मुस्लिम महिलाएं थी, उनके पीछे मुस्लिम पुरुष खड़े थे। एनआईए वाले पुलिस वाले समझ गए थे यहाँ पर जाल बिछाया गया है, हल्की सी चिंगारी लगेगी और भीड़ बेकाबू हो जाएगी। और हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसे प्लानिंग की गई थी। पुलिस के सामने, एनआईए के सामने, कैमरे के सामने मुस्लिम भीड़ मुफ्ती खालिद को छुड़ाकर ले गई। तभी तो लेके जा रहे हैं ना। आप बताएं, आप मीडिया को बताएं। वो इसके साथ नहीं ऐसे 8 घंटे के अंदर आप बताएं। हमने तुम्हारे अब ले गए सब क्या क्या लाल दाढ़ी वाले शख्स मुफ्ती खालिद के चाचा हैं, जिनके पीछे खालिद छिपा है। जब एनआईए ने खालिद के घर छापा मारा था तो खालिद ने सबसे पहले अपने चाचा को बुलाया। मैं 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए, इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त कम 1.5 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए,
अक्टूबर में उसके बारे में जांच की। जब भीड़ मुफ्ती खालिद को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए अड़ गई, तो खालिद के चाचा ही लीडर बनकर सामने आए। चाचा ने जो कहा, भीड़ ने चुपचाप मान लिया। हमारा भतीजा है मुफ्ती खालिद नदवी, वो धार्मिक तौर पर यानी कि बच्चों को कुरान करीम और उर्दू नाजरा पढ़ाता है ऑल वर्ल्ड। तो वहाँ से NIA वाले आए रात में 3 बजे, उसका जांच की, अभी तक करते रहे जो टाइम हो रहा है, तो अभी तक कोई चीज़ पाई नहीं गई है। उसके बाद कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम पुलिस लाइन पूछने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर सारी जनता मोहब्बत में सबके शहर में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जो करना है यहीं पर करिए, यहीं पर पूछता, जब तक कोई चीज़ नहीं पाई गई है तो अब ले जाने की क्या ज़रूरत है। सोचिए कैसा इकोसिस्टम बनाया गया है। NIA पुलिस आती है तो महिलाओं की भीड़ सामने खड़ी कर दी जाती है। महिलाओं को पता था कब, कहां और कैसे हल्ला मचाना है, कैसे पुलिस पर दबाव बनाना है। ऐसा नहीं है मुफ्ती खालिद कोई नेता है जिसके पीछे भीड़ खड़ी रहती है। ऐसा भी नहीं है मुफ्ती खालिद कोई धार्मिक गुरु है जिसके पीछे पीछे भीड़ चलती है। लेकिन इसके बावजूद मोहल्ले वाले खालिद के लिए पुलिस से भिड़ने को तैयार है। नेक लोग हैं, पाँचों टाइम में नमाजी परहेजी हैं, मुफ्ती आदमी हैं, और भाई आप जांच करके जो सच है वो सामने लाए जाए। और झूठ फरेब तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, किसी के भी विषय में झूठ बोला जा सकता है। और मेरा यहाँ तक अंदाज है ये कि ये शहर के जिम्मेदार लोग हैं, मुफ्ती हैं, इसलिए हो सकता है उछाला जा रहा हो। अब समझिए आखिर NIA क्यों मुफ्ती खालिद अंसारी नदवी के घर गई थी। खालिद ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता है, उसके स्टूडेंट इंडिया और विदेशी होते हैं। NIA को शक है कि कोचिंग के नाम पर विदेशी फंडिंग हो रही है। खालिद ऑनलाइन कोचिंग चलाता है, ये बात आसपास हर कोई बता रहा है, पोस्टर भी लगे हैं। लेकिन स्टूडेंट किस किस देश के हैं, ये बात खालिद खुलकर नहीं बता रहा है। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के कोई नहीं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं, और आपके इस्लामिक कुरान कायदा छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। जब पुलिस आती है तो अक्सर लोग दूरी बनाते हैं। जिस घर पर छापा मारा जाता है वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि कोई भी बिना वजह किसी विवाद में फंसना नहीं चाहता। लेकिन जो झांसी में हुआ उससे लगता है खालिद को मालूम था एक न एक दिन पुलिस आएगी, पूछताछ होगी, और शायद उस वक्त क्या करना है यही झांसी में देखने को मिला। नहीं जा रहे, छोड़ने जा रहे हैं, हम छोड़ने जा रहे हैं। जो होगा आपकी गारंटी पे सुनिए भाई, सुनिए हम कोतवाल साहब ने सब लोगों ने कहा है हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है, जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है। पहली बार जब पुलिस लौट गई तो मोहल्ले वालों को ऐसा लगा था कि उनकी जीत हो गई, खालिद को छुड़वा लिया, अब वो अंडरग्राउंड हो सकता है। लेकिन इससे पहले कोई भागता या लोकेशन बदल सकता, पुलिस ने खालिद को फिर से पकड़ लिया।
अब हर उस एंगल से जांच शुरू हो गई है जिससे खालिद बचना चाहता था।